हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफशा खान और आप देख रहे हैं BH TV। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू टैकल एंजाइटी एंड डिप्रेशन। दोस्तों, यूनिसेफ के डेटा के मुताबिक दुनिया भर के 20% यूथ आज डिप्रेशन के शिकार हैं। वहीं WHO के डेटा को अगर देखें तो 264 मिलियन लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, जिसमें हर एक एज ग्रुप के लोग आते हैं और इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ उसको हम सब ने एक्सपीरियंस किया है और झेला भी है। हमने ये भी देखा कि कैसे हर एक प्रोफेशन के लोग कहीं ना कहीं एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हुए। बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान तक दे दी। अगर हम जनरली एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स की बात करें तो एंजाइटी बेसिकली शुरू होती है डर से। हमें जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा डर होता है, हमारे दिल में वो डर बैठ जाता है तो हमें एंजाइटी होती है। जैसे कि हम कई बार फ्यूचर को लेकर के डरे हुए होते हैं, हमें कहीं कोई परफॉर्मेंस देनी है, कोई चीज़ हमें करनी है लाइफ में और हम उसे लेकर के डर जाते हैं। हमें जो फेलियर का डर होता है वो बार बार सताता है। हमें किसी बीमारी को लेकर के डर हो सकता है, हमें किसी अपने को खोने का डर हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें सोचकर जब हम ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं और ओवर थिंकिंग की वजह से वो ओवर थिंकिंग कई बार नेगेटिव थिंकिंग में डेवलप हो जाती है और फिर हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते हैं। वहीं डिप्रेशन में ये देखा गया है कि ये होपलेसनेस से शुरू होता है। जब इंसान आशा और उम्मीद खो देता है तब वो डिप्रेस हो जाता है। अक्सर जिन लोगों में डिप्रेशन के लक्षण पाए गए हैं उनको देखा गया है कि वो आइसोलेशन पसंद करने लगते हैं, वो समाज से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ वो खो देते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगती है। और सबसे ख़तरनाक बात ये होती है कि डिप्रेशन में इंसान को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को एक बर्डन की तरह लेने लगता है। तो एज अ सोसाइटी हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा इंसान है तो हम उस चीज़ को पहचानें और उस पर बात करना कम से कम शुरू करें और इसके सोल्यूशन की तरफ देखें कि हम क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है। वैसे तो एंजाइटी और डिप्रेशन के हज़ारों रीज़न्स हो सकते हैं, उसमें इंसान की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत हद तक मैटर करती है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के वर्ल्ड में जहां हम ज़्यादातर वक्त अपना सोशल मीडिया पर बिताते हैं, सोशल मीडिया की वजह से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर बहुत हद तक बढ़ा है। उसको हम दो एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। पहला तो ये कि हम ज़्यादातर वक्त जब अपना मोबाइल या टीवी स्क्रीन्स पर लगा रहे होते हैं तो हमें कॉन्स्टेंटली ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जो हमें रिमाइंड कराते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं और उसे लेकर हम फिर कॉन्शियस हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी बॉडी शेप को लेकर के, हमारे स्किन कलर को लेकर, हमारी हेल्थ को लेकर भी बहुत सारे एड्स हमें दिखाए जाते हैं। साथ ही में हमें बताया जाता है कि हम कितने अनफिट हैं या हमारी हेल्थ कैसे सही नहीं है या हम कैसे बेटर कर सकते हैं उसको। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें कॉन्स्टेंटली रिमाइंड किया जाता है कि हमारे अंदर ये कमियां हैं। तो हम अपनी वीकनेस पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं और फिर उसे लेकर हम कॉन्शियस होते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है। दूसरा एग्जाम्पल ये हुआ कि हम जब सोशल मीडिया पे देखते हैं या इन्फ्लुएंसर्स की लाइफ देख लेते हैं, कई बार ज़्यादातर लोग इंस्टाग्राम पे टाइम बिताते हैं अपना, तो स्क्रॉल करते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत बार अनकॉन्शियस माइंड में हमारे ये चल रहा होता है कि दूसरों की लाइफ कितनी ज़्यादा बेहतर है हमारी ज़िंदगी से, और हम उनकी सक्सेस को अपने ज़िंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। हम अपने फेलियर के बारे में ज़्यादा सोचने लगते हैं। हमें ये याद रखना है कि सोशल मीडिया पे लोग जो भी हमें दिखा रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, कोई भी बहुत ज़्यादा अपने फेलियर के बारे में बात नहीं करता है। पीपल लव टू टॉक अबाउट देयर सक्सेस। तो इस वजह से भी एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ रहा है समाज में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें कि हम टैकल कैसे करें इस तरह की चीज़ों को, तो सबसे पहला तो ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि हम अपने जब प्रेजेंट पे फोकस नहीं करते हैं, जब हम ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हैं या फिर हम अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन आती है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम अपने प्रेजेंट पे ज़्यादा फोकस करें। हम आज अपना कैसे बेहतर बना सकते हैं,
हम खुद के लिए और समाज के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं आज, उसके बारे में हम ज़्यादा सोचें। क्योंकि जब हम पास्ट इवेंट को लेकर के गिल्ट में होते हैं या हम सोचते हैं कि ये चीज़ गलत हुई या वो घटना गलत हुई, तो उसको हम कभी भी अपने पास्ट को तो नहीं बदल सकते। वैसे ही फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा अगर हम सोचेंगे तो हमारा प्रेजेंट ख़राब होगा। तो हम ये कर सकते हैं कि पास्ट और फ्यूचर को बहुत ज़्यादा ना ध्यान दें उस पर, और हम अपने प्रेजेंट पे फोकस करें। सेकंड चीज़ ये है कि हम नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ये बहुत ज़रूरी है, हमारे खुद के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जहाँ पे सोशल मीडिया आपको रिमाइंड करा रही है हमारे वीकनेसेस के बारे में, और आसपास पे लोगों की भी कमी नहीं होती है जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, जो लोग हमें हमारे काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं, जो हमारे एफर्ट्स को देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड करें। हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जो हमें हमारी कमियों से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ की हमें याद दिलाए, जो हमें ना सिर्फ अप्रिशिएट करे बल्कि पुश करे कुछ बेहतर करने के लिए। एक और चीज़ हम ये कर सकते हैं कि हम अपना कुछ समय नेचर को ऑब्जर्व करने में लगाएं। प्लांट्स, इवन पानी, सूरज की किरणें, ये वो चीज़ें हैं जो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी देती हैं। और अगर नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो हम इंसान जो हैं उनको भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, अपना काफ़ी समय समाज की सेवा में गुजारते हैं। और अगर आपको ऐसे लोग नहीं भी दिख रहे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी ऑब्जर्वेशन को अगर और बढ़ाएं, अगर घर के बाहर जाएं। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेंजर्स हमारी मदद कर देते हैं। आपके पास किराया नहीं होगा कभी, और कभी किसी स्ट्रेंजर ने दे दिया। इस तरह के छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हमें इंसानियत पे भरोसा दोबारा से जाग जाता है। तो हम ऐसी चीज़ों पे फोकस करें, ना कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ ध्यान दें। क्योंकि दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। इस पे हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग। एक और चीज़ ये है कि जिसको बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है हमारे समाज में, वो है कंपैशनेट लिसनर बनना। कंपैशनेट लिसनर वो होता है जो एक अच्छा लिसनर होने के नाते वो किसी की परेशानी, अगर कोई हमारे सामने अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है हमसे, हम पे ट्रस्ट करके, तो हमें उसे बहुत ध्यान से सुनना है। और कंपैशनेट लिसनर आप बनते हैं तब जब आप दूसरों को जज नहीं करते हैं। आप किसी की प्रॉब्लम को सुनते हुए आप उसे जज ना करें या फिर एकदम से सोल्यूशन देने के पीछे भी ना भागें। समझें, सोचें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं। उनको ज़रूरी नहीं है कि उन्हें सोल्यूशन चाहिए, बस अपना दिल हल्का करना है। तो ऐसा अगर हम समाज बनाएं जहां लोग ज़्यादा सुने एक दूसरे को, तो वो जो एम्पैथी होती है उसकी वजह से भी बहुत सारे ज़ख्म भर सकते हैं। तो जो ओवर थिंकिंग लोगों के अंदर डेवलप हो रही है या नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि वो शेयर नहीं कर पाते हैं किसी से अपनी बातें, या अपना कोई उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो वो किसी से शेयर इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई दूसरा उन्हें जज करेगा। तो लेट्स ट्राई टू बी बेटर लिसनर्स, लेट्स ट्राई टू बी अ कंपैशनेट लिसनर, और इसकी हमारे समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपनी हॉबीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सब कहीं ना कहीं भूल चुके हैं कि हमारी हॉबीज़ क्या हैं। हमें तभी याद रहता है जब हमें कोई इंटरव्यू देने जाना होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि हर एक इंटरव्यू में ये बात ज़रूर पूछी जाती है कि हमारी हॉबी क्या है। ये इसलिए होता है क्योंकि हॉबीज़, मेरा ये मानना है कि हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। हॉबी आपकी कुकिंग हो सकती है, आप खाना पकाना और किसी को खिलाना पसंद हो सकता है, आपको पेंटिंग करना पसंद हो सकता है, आपको हैंडीक्राफ्ट का शौक़ हो सकता है, आपको डायरी लिखने का शौक़ हो सकता है, किसी को किताबें पढ़ने का शौक़ होता है, किसी को किताबें लिखने का शौक़ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं, 24 घंटे में हमें कुछ घंटे या कुछ मिनट्स ऐसे ज़रूर निकालने चाहिए जो हम उन कामों को करने के लिए में लगाएं जो हमें करना बहुत पसंद है। तो हॉबी से डेफिनेटली हम रिलैक्स फील करते हैं और हम अपनी टेंशन से थोड़ा दूर जा सकते हैं। तो आई थिंक हॉबी को हमें दोबारा अपनी ज़िंदगी में लाने की ज़रूरत है। और लास्ट में बस मैं यही कहूँगी कि
3 वर्ड्स हैं जिसको अगर हम अपनी ज़िंदगी के कीवर्ड बना लें तो हम और हमारे आसपास के लोग बहुत ज़्यादा खुश रह सकते हैं, एटलीस्ट पहले से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। और ये 3 वर्ड हैं ग्रैटिट्यूड, कंपैशन और अप्रिसिएशन। अगर हम लोगों का शुक्रिया अदा करने लगे उनके कामों के लिए, और वो जो हमारी मदद करते हैं, हमारी लाइफ में जो रोल प्ले करते हैं, अगर हम उसके शुक्रगुजार हों तो लोग भी खुश रहेंगे और हम भी। और वहीं अगर हम लोगों की समस्या को, उनकी परेशानी को समझना शुरू कर दें, थोड़ा ज़्यादा कंपैशनेट हो जाएं, तो भी ये समाज बहुत बेहतर बन सकता है। और अप्रिसिएशन को भी हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम हर किसी के एफ़र्ट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। दिन में आप 1-2 इंसान को उसके एफ़र्ट के लिए अप्रिशिएट करके देखिए। दिन के आखिर में सोचिए कि आप कितना बेहतर महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग भी कितने खुश हैं। ये सारी टिप्स बस ऐसे ही हैं, मेरी तरफ से है, लेकिन मैं कहूँगी कि हमें ये जो प्रॉब्लम है एंजाइटी और डिप्रेशन की, ये बहुत सीरियस इशू है। इस पे सबसे बेहतर चीज़ यही होती है कि हम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। और हमें अगर हमारे घर में, हमारे आसपास, हमारे दोस्तों में कोई ऐसा इंसान दिखता है जिसको ये सारी समस्या जो ये फेस कर रहे हैं जो लोग, उनको हम मदद करें कि वो किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। अगर नहीं हो सकता है तो हम अच्छे लिसनर्स बने, हम उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र करता है उनकी सिचुएशन के हिसाब से कि उसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी सुझाव है इस टॉपिक को लेकर के तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो भी हमसे शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।